यानी ई ये क्या है? ये कैसा नाम रखने आई हैं आप? ई नाम का मतलब क्या हुआ बताइए? मैं अपने होने वाले पति का नाम ओह! कैसे अपनी जुबान से बोल सकती हूँ? मालिक, आपकी वो तो आपका मजाक उड़ा रही है। वो किसी ईश्वर से शादी करने वाली है। ज्यादा मत हंस, तेरी मुछें गिर जाएंगी। वैसे ईश्वरन और इनका नाम तो एक ही है। वैसे वो ईश्वरी बनने के लायक है। हाँ मुझे पता, इनको पता। मुझे भी मालूम है। कैसे? तूने ही तो बताया। मेरे पोते के लिए इस गांव में एक भी काबिल लड़की नहीं है। पूरे 8 गांव में नहीं है। मैं तो उसके लिए शहर से लड़की लाने वाले हूँ। मेरे राजा जैसे पोते के लिए महारानी होनी चाहिए, वीर लक्ष्मीबाई जैसे। डरपोक और छिछोरी नहीं होनी चाहिए। नौकरों पर रौब जमाना आना चाहिए। ये तो शहर की कोई खानदानी लड़की ही कर सकती है। हाँ, और सबसे अहम बात तो मैं कहना ही भूल गई, अपने पति को पल्लू में बांध कर रखने वाली होनी चाहिए। आपने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया? मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर डर जाओगी तो इस घर की बहू बन पाओगी? नहीं बन सकती हूँ। कल नानी माँ क्या बोली तुमने सुना ना? कैसे? तुम इतनी जोर से चिल्लाओ कि नानी को तुम्हारे बारे में पता चल जाए, वरना मालिक की किसी दूसरी लड़की से शादी करा देंगी। और तुम्हारा मालिक के साथ शादी करके घर बसाने का जो सपना है वो इस जन्म में कभी पूरा नहीं होगा। अच्छी तरह समझ लो। अरे अरे अरे, तो अभी मुझे क्या करना पड़ेगा? चमत्कार करना पड़ेगा। वो कैसे? बकरी को गाय बनाकर, चींटी को चूहा बनाकर, पत्थर को खम्बा बनाकर दिखा सकती हूँ। ये तुम्हें नानी के सामने कहना पड़ेगा। ठीक है। अरे मुझे डर लग रहा है। तो फिर इस घर की बहू कैसे बन पाओगी? मुझे बहुत डर लग रहा है। डर लग रहा है? हाँ जी। आंखें बंद करो। आंखें बंद करने से पहले आंखें तो बंद करो। ऐसे ही बंद रखना, खोलना मत, ऐसे ही बंद रखना। हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान। हाथ दिखाओ। ताबीज पहनने से हिम्मत आ जाएगी? बहुत हिम्मत आ जाएगी। ये मामूली ताबीज नहीं है। जल तू जलाल तू आई बला को टाल तू, ये काली माँ की ताबीज है। इसके बांधने से बहुत हिम्मत आती है। अब हिम्मत आ रही है ना? आ जाओ, आ जाओ, माँ काली के ताबीज से हिम्मत आ जाओ। हिम्मत आ जाओ, हिम्मत आ जाओ, हिम्मत आ जाओ, हिम्मत आ जाओ। अरे कौन है इस घर में? क्या इतने बड़े घर में मुझे अंदर बुलाने के लिए कोई भी नहीं है? कौन है रे तू? हाँ? इस घर में ऊंची आवाज में क्यों बात कर रही है? और फिर तुझे निमंत्रण देने के लिए तू कोई बड़ी महारानी है क्या? मैं उससे भी बड़ी हूँ। कहाँ की? इस घर की। ऐसा? मैं इस घर की बहू बनकर आने वाली हूँ। परम शिवा, ये कौन है और घर में घुसकर रिश्ता बना रही है? कौन है ये लड़की? नानी माँ, ये वो पापा पायल वाली यही लड़की है क्या? अच्छा, तू खुद को क्या समझती है जो इतना रुबाब झाड़ रही है? मुझे लगा किसी ने कुछ बोला। कौन है? नजर में ही नहीं उसका आता। ऐसा ही रंग है, कौवा भी इससे साफ दिखता है। ए मूर्ख, ये लेडीज मैटर है, बीच में मत आ, भाग यहाँ से। क्यों रे पायल वाली? क्या है रे बुढ़िया? तू जिस दिन इस घर में बहू बनकर आएगी, मैं सब नौकरों की छुट्टी कर दूंगी। घर का सारा काम तुझे ही करना पड़ेगा। कर सकोगी? तुम जितना काम नहीं कर सकती, मैं उससे ज्यादा कर लूंगी। मैं बकरी को गाय बना सकती हूँ। ये तो चमत्कार है। मैं गाय को आदमी बना दूंगी। मैं चूल्हे को पत्थर बनाऊंगी। मैं पत्थर को खम्बा ये टॉप बनाऊंगी। है। मैं तुझे चूहा बनाऊंगी। मैं चूहे को भैंस ये बनाऊंगी। झूठ है। ए, चुप बे नालायक। अब बता क्या क्या कर सकती है? अरे बाप रे। नानी, हाँ? होने वाली बहू को कांच की चूड़ियां क्यों पहना रही हो? हैं? सोने की चूड़ियां पहनाओ, वो तो तुम्हारे पास बहुत है। कहाँ रखा है? ए पुलिस, कहाँ? ये ले। चुप रे। कांच की चूड़ियाँ सोने की चूड़ियों से अच्छी होती है। ये मेरा तजुर्बा रहा है। ये जब भी हाथ हिलाकर बात करेगी, चूड़ियों की आवाज से इसका पति खुश जय रहेगा। हो, जय हो। नानी पुरानी यादों से खुश हो गई। अच्छा, मैं चलती हूँ। हाँ ठीक है, जाओ। आपके तावीज के लिए बहुत अरे बहुत वो शुक्रिया। ताबीज नहीं, सिगरेट का पेपर था। हाँ? हाँ। कोई बात नहीं मामा जी, आप बहुत चालू हैं। कोई हंसेगा नहीं, हंसने की एक्टिंग करो। जा रही हो? श्योर मामा, मैं चलती हूँ। इंस्पेक्टर साहब आओ। ये तो पागल जैसे बड़बड़ाता है। ये फालतू चीज हाथ में पहनने के लिए इतनी दूर आई हो? मुझसे सिर्फ एक बार बोल देती तो पूरा का पूरा दुकान खरीद कर ला देता था। तुमने यहाँ पे आके मेरी इज्जत पे कीचड़ उठा दिया। स्वामी, क्या रे साला परम शिवम,
जुबान संभाल के बात कर। अगर मालिक को गुस्सा आया ना तो 4 जन उठा कर लेकर जाएंगे तुझे। फालतू का उबला हुआ पानी जैसा गर्म मत हो जाओ। ये सब सोचते समय थोड़ा अपनी इज्जत का भी ख्याल रखो। तुम ज्यादा बोलोगे मैं कम बोलूंगा, या मैं ज्यादा बोलूंगा और तुम कम बोलोगे। ये क्या टेंडर का मैटर है? ये सगी बहन का मैटर है। तो इससे दूर ही रहे। तू बैठेगी कि नहीं? अरे रुक, इन लोगों की दी हुई चूड़ियां कहाँ लेके जा रही है? तेरी तो नहीं बेटा नहीं, तुमने लड़की को मंगलसूत्र नहीं पहनाया, सिर्फ चूड़ियां पहनाई है। वो उसका भाई है जाने। बेकार में खून बह रहा है, यही देख रही है ना तू? ये खून मेरा ही दिया हुआ है। चला बैठ जा। माँ, माँ, माँ। हाँ? मंगमा, तू यहाँ क्या कर रही है? मैं भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि मेरी जल्दी से शादी हो जाए। भगवान से? कौन है तेरा भगवान? ये रहे मेरे भगवान। ओ, ये तेरा कुलदेव है क्या? हाँ। इससे क्या प्रार्थना कर रही है? तेरे लिए तो मैं हूँ ना। छोड़ मुझे, मैंने बताया था ना कि मैं एक वीर आदमी से शादी करना चाहती हूँ। क्या करूँ मैं? अरे वाह, भगवान की पूजा हो रही है क्या? साले मंदिर में पूजा नहीं तो क्या मुजरा करने आऊंगा मैं? आज मेरा जन्मदिन है, चील कौवों को मिलना नहीं चाहता मैं। हाँ, भाग जा यहाँ हाँ, से। ठीक है। हाँ, जन्मदिन है। माँ, मंगमा, माँ। मैंने बताया था ना कि मैं एक वीर पुरुष हूँ। हाँ, बताया था। उसकी इज्जत उछालनी है ना? जी हाँ। सिर्फ एक बार नहीं, अबे 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 करके बार बार पुकार कर दिखाता हूँ। कैसे? आकर देख। भाई, एक मिनट रुकिए ना। क्या है रे? आपके जन्मदिन पर मैं आपको दिल से बधाई देना चाहता ये हूँ। बात है? हाँ, अबे कौवे, हाँ। तू क्या सच बोल रहा है? हाँ। चालू हो जा। इंग्लिश में बधाई दूं क्या? इंग्लिश, इटालियन, हाँ। किसी भी भाषा में दे, लेकिन बधाई देना शुरू कर दे। अबे बर्थडे हाँ। टू यू, अबे बर्थडे टू यू, अबे बर्थडे टू यू, अबे 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 बर्थडे टू यू, अबे बर्थडे अबे 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 टू यू, अबे बर्थडे टू यू। ये क्या था? इंग्लिश टू यू। हाँ, जरा एक बार फिर से बोल। अबे बर्थडे। वहाँ क्या सिग्नल दे रहा है? वो तो बस यूं ही। बेटा यूं ही क्यों कर रहा था? मुझे सब पता है। तू मुझे अबे अबे बोल रहा था ना? नहीं। और बोलेगा? नहीं भाई। अब तू यहाँ जब तक रहेगा अबे शब्द का उच्चारण नहीं करेगा। ठीक है भाई। अबे बोला तो खत्म ठीक है। करूंगा। भाग जा कर गोबर आज उठा। छुट्टी है भाई। क्यों रे? आज संडे है। तेरी तो कल मंडे है, परसों ट्यूसडे है, अगले दिन वेडनेसडे है, उसके बाद अरे थर्सडे है। बाप रे। फिर नहीं। काम डे कब होगा बे? नमस्ते मालकिन। मालकिन आ गई। नमस्ते मालकिन। अरे क्या कर दिया? मेरी क्या गलती है? चुप भिखारन। 10,000 रुपए की साड़ी फट भी जाती तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक 2 टके की भिखारन, तूने गंदे हाथों से मेरी साड़ी को छुआ, यही तेरी गलती है। तूने मुझे छूकर अपवित्र कर दिया। सब लोग देख रहे हैं, क्या सोचेंगे मेरे बारे में? बस कीजिए, हमारी भी कोई इज्जत है। आप अमीर लोग अपनी इज्जत को महंगी साड़ी से छिपा लेती हैं, लेकिन हम लोग अपनी इज्जत को अपनी कमर पर कसकर आपकी गुलामी करते हैं। हम वो लोग हैं जो मेहनत करके पहले दूसरों को खिलाने के बाद खुद अपना खाना बाद में खाते हैं। कुछ समझिए आप। और आप लोग दूसरों की इज्जत पर कीचड़ उछालकर जीने वाले लोगों में से हैं। इज्जत की बात करती हैं। हमारी इज्जत से ज्यादा आपकी इज्जत नहीं है। आप ये मत सोचिए कि हमारी कोई इज्जत नहीं है। आप ये भी मत सोचिए कि हम आपके नौकर हैं तो कुछ नहीं है। क्यों रे करमजली, हमारे फेंके हुए टुकड़े को उठाकर खाने वाली भिखारन, क्या अब तेरी इज्जत इतनी बढ़ गई है? अभी तेरी इज्जत उतारती हूँ। क्या करिए आप? तुझे सब लोग कौन देख रहे हैं। बचाता है? अरे आपको शोभा नहीं देता, आप मालकिन हैं। मैं देखती हूँ। आप ही एक औरत हैं। अरे छोड़िए मुझे। बहुत जवान लड़ा रही थी कोई ना? इनको रोको। अरे क्या करे? हाँ, इज्जत वाली बन रही थी ना? ये ले। अब बता, अरे कोई कौन बचाएगा मुझे? तुझे? अरे क्या कर रही है ये? अरे तू एक औरत है? अगर तेरी जगह किसी आदमी ने ये घिनौना काम किया होता तो मैं उसका हाथ काट कर फेंक देता। ए, इधर क्या देख रहे हो तुम लोग? कांटे और घास फसल के बीच में है, उसे काट कर फेंक दो। ये बरगद का पेड़ है, इसे हिलाना भी बहुत मुश्किल है। हिलाना छोड़ो, हम तो उखाड़ कर फेंक देते हैं। मैं यहाँ की महारानी हूँ। मैं जब बैठी रहती हूँ सब लोग खड़े रहते हैं, और जब मैं खड़ी रहती हूँ तब भी खड़े रहते हैं। सांगवान का पेड़ कभी खड़ा नहीं रह सकता। क्या कहा? मैं चट्टान हूँ, मुझे कोई नहीं हिला सकता। ज्यादा हिल मत, तेरा घमंड अपने आप जलकर राख हो जाएगा।
तुम ये मत सोचना कि गरीब लड़की है इसलिए तुम कुछ भी कर सकती हो इसके साथ। ये तुम्हें जलाकर राख कर देंगे। ए शिवा, परम शिवा। हमारे लिए लड़ने वाले हमारे मालिक परम शिवम जी ही यहाँ से चले गए तो हमारा यहाँ क्या काम? चलो यहाँ से। अरे रुको सालो, जान से मार दूंगा रास्कल्स। महल की मालकी से तुम ऐसी बातें करोगे? क्योंकि उनके पास दौलत है, तुम लोगों को उनके आगे झुकना ही पड़ेगा, वरना एक एक की चमड़ी उधड़ के रख दूंगा मैं। ये भी भूल गए सालों, आज से 2 महीने पहले बीज डालने के समय में इनसे पैसा लिया था तुम लोगों ने, और अभी फसल आया तो काम छोड़ के भाग रहे हो। रुको, काटेगा कौन? तुम्हारा बाप आके काटेगा? क्या मतलब है इसका? हाँ, चलो सब लोग मिलके काटो, नहीं तो मैं काटूंगा। हाँ, फसल को नहीं काटेंगे। हाँ सुन लो सालो, एक एक को काट डालूंगा। बहुत ज्यादा मत बोलो। अगर आप नहीं होते तो हम सब भूखे नहीं मर जाते थे। बगल का खेत परम शिवम जी का है, हम वहाँ जाएंगे। हम जब भी जाएंगे तो काम जरूर मिलेगा। चलो सब चलते हैं। इसमें 5 लाख रुपए हैं। मेरा तो 2 लाख का नुकसान हुआ था, तो फिर मुझे 5 लाख क्यों दे रहे हैं? 2 लाख रुपए तुम्हारे नुकसान का भरपाया है और बाकी के 3 लाख रुपए परम शिवम का नुकसान करने के लिए। क्या बोल रही हैं आप? नहीं समझे? हाँ। हमारे खेतों के पास परम शिवम के खेत हैं और उन खेतों में अनाज पक के तैयार है और मैं नहीं चाहती कि एक भी दाना उसके घर तक पहुंचे। वो बर्बाद हो जाना चाहिए। उसके भरोसे जितने भी मजदूर किसान हैं वो तड़पने चाहिए। हाँ। अरे अरे, सब बर्बाद कर रहे हैं। परम शिवम ने हमारे आदमियों को मार डाला मालिक। मालूम है। भैया आप इस बात को आराम से ले रहे हैं। महल के मालकिन ने जो पैसा दिया था उसका खर्चा भी तो दिखाना था, इसलिए मैंने इन फालतू लोगों को भेज दिया था। अब इस विषय को आराम से न लेकर थोड़ी सीरियस हो सकता हूँ। जाओ तुम लोग अपना काम करो। ठीक है, जाओ। आप राजनीति में जा सकते हो। आई विल ट्राई। ट्राई। पोस्टमैन। हाँ, आ रहा हूँ।
लाइए। सुनिए, हाँ? एक चैन दीजिए। हाँ? क्या चेन देना है? हाँ देना है। तो ये तुम अपने पास ही रखो, मैं दूसरे को बुलाता हूँ। करपू स्वामी, करपू स्वामी, क्या है क्या है क्या है क्या है? जल्दी आओ, जल्दी आओ। आ रहा हूँ आ रहा हूँ आ रहा हूँ आ रहा हूँ आ रहा हूँ। क्या है? चिट्ठी आई है। क्यों, तुम नहीं ले सकते थे? ये जो मांग रहा है मैं दे नहीं सकता। क्या नहीं दे सकता? इसी से पूछ लो। क्या देना है? ये लीजिए। इसे लेने के लिए मेरा आना जरूरी था? यहाँ पर हाँ? एक चैन डालिए। क्यों? ये छोटी सी चिट्ठी के लिए चैन, अंगूठी, हार पहनाने के लिए ये क्या ससुराल है? ये वापस लेके जा। क्यों भाई, मैं तो सिर्फ हस्ताक्षर मांग रहा था। क्या मांग रहा था? हस्ताक्षर। अबे तेरी जात का, तू किससे हस्ताक्षर मांग रहा था? हाँ? क्या देखकर मांग रहा था? हाँ? इससे तो अच्छा होता चैन मांग लेता। आपने एक पोस्टमैन को लाफा मारा। किसका पोस्ट में? कलेक्टर का है या मंत्री का है? ये रजिस्टर पोस्ट है, हस्ताक्षर करना ही पड़ेगा। फिर से मांग रहा है तो दे दीजिए ना। क्या बे? अरे हस्ताक्षर बोल रहा हूँ। कैसे दे दूं बे? अरे अपने हाथ से दे दीजिए। ए, रोक, फिजूल में मार रहा है। गवर्नमेंट सर्वेंट को मारेगा तो जेल में बंद कर देंगे। अरे हाँ। मैंने आपको कब मारा भाई साहब? मैं तो इधर खड़ा हूँ। क्या है? आप उसी से पूछिए। ये लीजिए। यहाँ पर एक चैन कर इनसे ही मांगो, 10-12 ग्राम मिल जाएंगे, लेकर चले जाना। क्यों रे बेटा, कोई आ रहा है, तुझे दिखाई नहीं दे रहा है? किसकी चिट्ठी है वैसे? नानी माँ, हाँ? मेरी बहन पढ़ाई खत्म करके कल शहर से वापस आ रही है। भाई बहना शहर से वापस आ रही है, मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। हाँ? ये हमेशा तकलीफ देता है। इसे किसी बहाने से घर के पिछवाड़े ले जाकर इसे मार डालता हूँ। हाँ हाँ, आ मेरे भाई। नहीं आऊंगा। तुझे गोद में उठा के नहीं। ले जाता हूँ। क्यों? तुम क्या सोच रहे हो मुझे पता है। ओह, फिर से फिसल गया। अगली बार इसे टपका ही डालूंगा। ओम शिवाय नमः, ओम मगेश्वराय नमः, ओम शंभवे नमः। दोनों लोग एक ही साथ दे रहे हैं, क्या करूं मैं समझ में नहीं आता। हाँ, दोनों की थाली एक ही साथ ले लेता हूँ, काम बन जाएगा। लाइए लाइए। ए पुजारी, बिल्ली रास्ता काट रही है। तुम्हें मंदिर में काम करना है या नहीं? उन्हें दूसरा काम है, आप जाकर कर लो। आप थोड़ा चुप रहिए ना। शिव शिव, मैं तो मंदिर के नियम से ही काम कर रहा हूँ, मुझसे क्या भूल हो गई? थाली किस हाथ से ले रहे हो? बाएं हाथ से ले रहे हो? धर्म विधि के बारे में नहीं पता क्या? दाएं हाथ से थाली लेते हैं। हम यहाँ पूजा करवाने आए हैं भगवान के नाम से, तुम्हारे नहीं। माफ कर दीजिए। लाइए थाली दीजिए। यजमान, बुरा मत मानिएगा। अपना मन साफ रहना चाहिए। थाली किसी भी हाथ से ली जा सकती है। आप पूजा कीजिए। अर्चना किसके नाम से करूं? आज मेरी बेटी पढ़ाई खत्म करके शहर से आ रही है, उसी के नाम से करवा दो। जी अच्छा। जैसे रोज करते वैसे करो। बहन के नाम से कर दूं? जी अच्छा। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। अच्छी है ना बेटी? हाँ अच्छी हूँ नानी। बाप रे, कितनी बड़ी हो गई है तू। सिर्फ कद से ही नहीं, हिम्मत से भी। हाँ नानी, ट्रेन के स्टेशन पर आने से पहले चैन खींचकर इन्होंने गाड़ी को वहीं रोक दी थी। हाँ। मैं फाइन भरकर इनको ला रहा हूँ। आपके पगार से दिया था क्या? नहीं तो क्या तेरे पगार से दिया था? अरे खड़ी होकर क्या देख रही है? आरती उतार उसकी, कपूर जलाओ। सालों के बाद शहर से पढ़ाई करके तुम्हारी वापसी का इंतजार हम लोग कर रहे थे, लेकिन तुम हमें भूल कर इन भिखारी लोगों के घर आई हो। तुम्हें शर्म नहीं आई? ये बेकार के लोगों का घर नहीं है, ये मेरे भैया का घर है। मुझसे जुबान लड़ाती हो, मैं तुम्हें काट के फेंक दूंगा। है? ये मेरी बेटी है, मैं इसे मारूं या काट के फेंक दूं? तू कौन होता है पूछने वाला? मेरी बहन को कोई भी मारे, मैं ये देखकर चुप नहीं बैठूंगा। अरे काहे की तेरी बहन? मैंने इसे पैदा किया है, तेरी बहन कैसे हो सकती है? क्यों नहीं हो सकती? हम दोनों की माँ अलग हो सकती है, लेकिन बाप तो आप ही हैं। ये मेरा गला भी काट देगा, तब भी मेरे खून का एक एक कतरा शान से बोलेगा कि ये मेरे खून से पैदा नहीं हुआ है। तो ये तेरा भाई कैसा हो सकता है? तू इसे भाई बुला सकती है, पूरा गांव इसे अपना सकता है, लेकिन मैं इसे अपना नाम नहीं दूंगा। किसी भी मर्द के आगे टांग फैलाने वाली औरत